के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। भारत की तरफ से अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला केवल एक नाम ही नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हैं। देश के हर बच्चे, हर युवा के लिए जो अंतरिक्ष में जाने के सपने देखता है, आज देश का हर नागरिक उन पर गर्व महसूस करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। इसलिए जहां एक तरफ शुभांशु शुक्ला के माता पिता ही गर्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में शुमार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाने वाला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला की प्रारंभिक शिक्षा CMS अलीगंज ब्रांच में हुई थी। यहां शुभांशु शुक्ला ने 15 साल तक शिक्षा ग्रहण की। इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर CMS संस्थापिका भारती गांधी ने सी न्यूज़ भारत पर बोलते हुए कहा कि CMS स्कूल ही नहीं, एक विचारधारा भी है जिसमें हम हर बच्चे को एक बेहतर और सफल इंसान बनाने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि साल 1959 में मात्र 5 छात्रों के साथ शुरू होने वाले CMS में आज 67,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हमारे श्रोताओं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सिटी मॉन्टेसरी के स्कूल के एक बच्चे ने ब्रह्मांड में जाने का मौका प्राप्त किया। हम तो कहा करते थे दुनिया की विजय करनी है, जय जगत करना है, दुनिया में शांति लाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है। ये बच्चा 15 साल हमारे यहाँ पढ़ा और वो अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में जाना तो कहना तो सुहाना सपना है, लेकिन उस माँ के दिल से पूछिए कि उसने और पिता ने भी और पत्नी ने भी जब उसे जाने के लिए हाँ तो कह दी, खुशी हो गई, हम नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। कितनी कितनी दिक्कतें, कितनी ट्रेनिंग, कितना वायुमंडल का ग्रेविटी का भेद। वहाँ कोई ग्रेविटी ही नहीं है और यहाँ पर वही जो ग्रेविटी है जिसको उन्होंने कहा था, कौन से साइंटिस्ट थे, कि वो एप्पल नीचे क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटी है इसलिए गिरा। और आने के बाद भी उनको 1 हफ्ता अलग रखा गया है मेडिकल एडवाइज़र के साथ कि क्या वो वास्तव में नया एडजस्टमेंट प्राप्त करेंगे, नॉन ग्रेविटी एरिया से आकर के ग्रेविटी एरिया में कैसे एडजस्ट होंगे। हमारे यहाँ 15 साल पढ़े थे ये, इनकी बहनें भी पढ़ी और इनकी जो पत्नी है जिनसे इनकी शादी हुई है वो भी कक्षा 3 से वहीं पढ़ी थी। बहुत अच्छा इनका जो उपलब्धियां थीं बहुत अच्छी थी, स्वभाव बहुत अच्छा था। हमारे गांधी जी के स्पीचों को, जो गांधी जी ज़्यादा देर तक बोलते थे, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे भी, ये बहुत ही संलग्नता के साथ सुनते थे। जहाँ कहीं भी इसके बाद में इनका चयन हुआ, जैसे कि ये एयरफोर्स में गए और कई हवाई जहाज़ों को इन्होंने तरह तरह के मुश्किल से मुश्किल उड़ानें इन्होंने की हैं, लेकिन उन सब में भी इनकी जो है सद्भावना, योग्यता, मेहनत, कुशाग्रता और हाई थिंकिंग और विश्व को एक करने की बात हमेशा इनके दिमाग में रहती है। जब उन्होंने हम लोगों से और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी वहाँ से बातचीत की थी ना, जब वो स्पेस में थे, तो उसमें भी ना केवल उन्होंने तिरंगा लगा लिया था अपने पीछे, बल्कि वहाँ पर भी जाके वो विश्व की और ब्रह्मांड की बात करते थे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम
जय जगत करें, सारी दुनिया को एक माने, सारी दुनिया में शांति लाए, सारी दुनिया से लड़ाइयाँ बंद कराए और वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के प्रयास को आगे लाएं। धन्यवाद। जय जगत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।